साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों आप लोग अवगत हैं GIC-LT ग्रेड 4 विषयों का रिजल्ट कल जारी हो गया है। उन 4 विषयों की स्थिति भी बेहद निराशाजनक रही। हिंदी और गणित विषय का रिजल्ट पहले ही जारी हो गया था, वहां पर 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए थे। कल जिन 4 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी 3 विषयों की स्थिति निराशाजनक थी, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया कि कैंडिडेट 40% का न्यूनतम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले। साथियों जिस परीक्षा का इंतजार आप 6-7 साल से कर रहे हो उसका इस तरह का रिजल्ट आना प्रतियोगी छात्रों के लिए निश्चय ही निराशाजनक है। अगर हम रिजल्ट पर दृष्टि डालें, एग्जैक्ट डाटा तो आप लोगों ने तमाम चैनलों के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से देख लिया हो। अगर विज्ञान विषय की बात करें, महिला और पुरुष संवर्ग मिलाकर टोटल 1300 के आसपास पद थे और 49,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, जिसमें 20-22 हजार कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे। पास कितने हुए? मात्र और मात्र 329 कैंडिडेट। मतलब आप सोच सकते हैं कि 20-22 हजार कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे और मात्र 329 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। और इसमें से भी आप कल्पना कर सकते हैं जो कैंडिडेट मेंस देंगे, जब प्रीलिम्स की स्थिति इतनी खराब है तो मेंस की क्या स्थिति रहेगी। कमोवेश यही स्थिति गृह विज्ञान विषय की भी है। आपको बता दें महिला और पुरुष संवर्ग मिलाकर लगभग 370 के आसपास पद थे। 55,000 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया था, जिसमें से 5,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन क्वालिफाई कितने होते हैं? 2,784। जी हाँ, 2,784 कैंडिडेट क्वालिफाई होते। यहाँ पर भी 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होते। गृह विज्ञान से थोड़ी सी बेहतर स्थिति आप संस्कृत विषय में देख सकते हैं। लगभग पुरुष और महिला मिलाकर 182 पद थे। 26,000 के आसपास कैंडिडेट ने परीक्षाएं दी थी संस्कृत विषय में और 2772 लोग क्वालिफाई हुए हैं संस्कृत विषय में मेंस लिखने के लिए। कॉमर्स विषय में सीटें बहुत कम थी। महिला और पुरुष मिलाकर टोटल 58 सीटें थी। 887 लोग क्वालिफाई हुए हैं कॉमर्स विषय में। ये मोटी मोटा सारा रिकॉर्ड जो आपने देखा होगा। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतना निराशाजनक रिजल्ट कैसे जा सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरने के पश्चात तमाम कोचिंग संस्थानों के जो झंडा लंबरदार हैं उन्होंने दावा किया था कि अगर आप हमारी कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपका मेंस देना तय है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने आपको अपने यहाँ दाखिला दिया, आपने उनका टेस्ट सीरीज लिया, उनका मैटर पढ़ा, उनका नोट्स पढ़ा, उनके क्लास देखे, उनके मैराथन देखे, उनके क्रैश कोर्स लिए। अब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब रिजल्ट आने पर वो आयोग का नाम रो रहे हैं। भाई अगर आयोग ने मिनिमम 40% की योग्यता निर्धारित किया है, 150 में से 60 प्रश्न आपको सही करने हैं, उन कोचिंगों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बेहतर कंटेंट आपको पढ़ाते, जिससे आप मिनिमम जो 40% का क्राइटेरिया था उसको आप पार कर जाते। मेंस देने के लिए आपको सिर्फ 40% का जो क्राइटेरिया है उसको पार करना था, आप नहीं कर पाए। मेंस आप नहीं लिख रहे हैं। परीक्षा से 15 दिन पहले तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा, कोचिंग संस्थानों के द्वारा आपको गुमराह किया जाता है। जब आपका पढ़ने का समय होता है तब उन चैनलों के द्वारा आपको बताया जाता है कि परीक्षा स्थगित हो रही, कैंसिल हो रही है। और आपका जब पढ़ाई का पीक समय होता है 10 दिन 15 दिन, उस समय आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि परीक्षा स्थगित हो रही है क्या। दोस्तों मेरी बात कड़वी हो सकती है, आपका रिजल्ट खराब होने से हमें भी ठीक नहीं लग रहा, हमें भी पीड़ा पहुंच रही है, क्योंकि आपका एक अवसर कम हो रहा है और हम आपको महज सब्सक्राइबर नहीं मानते, प्रोफेशनल बातचीत नहीं करते, हम आपको शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार का हिस्सा मानते हुए आपसे बातचीत करते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। जी हाँ, 15 दिन पहले तमाम तरह की बातें आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेंगी कि परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी, परीक्षाएं नहीं होंगी। आयोग में जाकर कुछ लोग आपको ज्ञापन देते हुए मिलेंगे, फिर 4 लोग उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाएंगे। साथियों ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ऐसे लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी तैयारी प्रभावित होती है।
परीक्षा नज़दीक आने पर 1-2 दिन पहले आपको मैराथन क्लासेज में उलझा दिया जाता है कि आप हमारी क्लासेस देख लो और आपका एक भी प्रश्न इस मैराथन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा दावा किया जाता है। क्यों नहीं आप देखेंगे? सभी कैंडिडेट को लगता है कि मेहनत कर लिया जाए, 4-5 घंटे देख लिया जाए और उसी से कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखें साथियों, अब आपको पुनः जो आपका पुराना पढ़ाई का तरीका था उसमें लौटना होगा। सिलेबस देखना होगा, सिलेबस से संबंधित सीमित सामग्री लेकर उसको 3 बार 4 बार पढ़ना होगा, पीवाईक्यू खूब हल करना होगा, रटना होगा, तब जाकर आप किसी परीक्षा में सेलेक्ट होंगे। ध्यान रखें, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं। आपने विज्ञान विषय के लिए कोचिंग ज्वाइन की होगी, कोचिंग संस्थानों के नोट्स पढ़े होंगे, मैराथन देखी होगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा। क्या इतना सब करने के पश्चात भी 329 कैंडिडेट ही प्री क्वालिफाई हुए? जहां पर 1300-1400 पद थे, जहां पर 20,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई होना था, वहां पर सिर्फ 329 रिजल्ट आए हैं। कौन से कोचिंग संस्थान से आप प्रश्न करेंगे कि उन्होंने आपको क्या पढ़ाया था? किसकी जवाबदेही निर्धारित किया जाए? आयोग ने तो अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है। आयोग के द्वारा कह दिया गया कि हमने मिनिमम 40% क्राइटेरिया निर्धारित किया था, जिसको उम्मीदवार नहीं क्वालिफाई कर पाए। किसी पे भी दोषारोपण करने से बेहतर है कि अपने भीतर झांकें। अभी भी आपके पास समय है, आप स्वतः मेहनत करना शुरू करें, सेल्फ स्टडी करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के बल पर ही आपका कल्याण होगा। मेंस के संबंध में आपको बता दें, चाहे जिस विषय की बातचीत किया जाए, सीटें नहीं भरी जाएंगी। लगभग विषयों की सीटें खाली जाएंगी फाइनल सिलेक्शन में, आप इस बात को देख लीजिएगा। उसका कारण हम आपको समझा सकते हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के पश्चात ये हाल है। 40% का क्राइटेरिया मेंस में भी क्वालिफाई करना है। मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जो प्रश्न आपके 8 अंक के निर्धारित हैं उसमें आप बहुत लिख देंगे, 6 अंकों से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जो प्रश्न आपके 12 नंबर के निर्धारित उसमें आप बहुत बेहतर लिखेंगे, 10 अंक से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 60-65% ज्यादा मार्किंग बहुत मुश्किल है कि आयोग के द्वारा की जाए। 40% मिनिमम क्राइटेरिया है और आप जब मेंस लिखेंगे, आपकी लिखने की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि आपके कुछ प्रश्न छूट भी जाएंगे। तो मेंस में जो 40% का क्राइटेरिया निर्धारित है उसको पास करना आसान काम नहीं होगा। आप बिल्कुल इस बात को स्पष्ट जान लें कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स की तरह मेंस में भी 40% का क्राइटेरिया कैंडिडेट नहीं पार कर पाएंगे और सीटें मैक्सिमम विषय में आप देखेंगे खाली चली जाएगी। ये मैं कोई थोथा या खोखला दावा नहीं कर रहा, मुझे ठीक ठाक अनुभव है इस सारी परीक्षा प्रणाली का। मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह कर दिया था, जब सारे कोचिंग संस्थान यूट्यूब चैनल वाले ये दावा कर रहे थे कि अपने स्टडी मटेरियल से वो आपको प्री क्वालिफाई करा देंगे। प्री देने के बाद जब सारे कोचिंग संस्थान 90 और 100 का दावा कर रहे थे मेरिट जाने का, अब उसके बाद आयोग के नाम का रोना शुरू किए हैं, तो हम आपको सही स्थिति और सही सूरत दिखा रहे हैं कि अपने बल पर आप मेहनत करना शुरू करें। आप कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लें, लेकिन जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी कोचिंग संस्था आपको पास नहीं करा सकती। साथियों, मेंस की तैयारी के संबंध में अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी, शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसने मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दिया हो, आंसर राइटिंग का अभ्यास शुरू किया हो। आप लोगों से त्रुटियां कहाँ होती हैं? आप लोगों को पता है एलटी ग्रेड में प्रीलिम्स पास करने के बाद सिलेक्शन का आधार मेंस है। आप जैसा लिखेंगे वैसा अंक पाएंगे और उसी अंकों के आधार पर आपका चयन निर्धारित होगा। बिल्कुल क्लियर कट जान लें, अगर मेंस में भी आप 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पास नहीं करेंगे तो मेंस भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे विषयों की जो सीटें हैं वो खाली जाएंगी, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया पास करना मुश्किल हो। आप लोग अंतिम समय तक सिर्फ और सिर्फ योजना बनाते रहते हैं, नोट्स कलेक्ट करते रहते हैं, किसी भी स्टडी मटेरियल को अंतिम नहीं मानते। जिन जिन कोचिंग संस्थाओं का नोट्स आपको मिलता है, जिन पब्लिकेशन का मिलता है, सारा कुछ इकट्ठा कर लेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या पढ़ें। आप लोग बस सीमित सामग्री रखें, उसको पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन लेखन के आधार पर होगा।
आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, ईमानदारी से मैं बता दूं, जिनका लिखने का अभ्यास छूट गया है। 3-4 साल से उन्होंने लिखा नहीं होगा क्योंकि उस तरह की परीक्षा प्रणाली थी नहीं। ऑब्जेक्टिव रटना था, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे, और 3-4 साल से अगर आपने लेखन नहीं किया तो आपको लिखने पर बराबर अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोक सेवा आयोग में सारे आंसर लिख पाएंगे। जिस कैंडिडेट की स्पीड ठीक नहीं है, आप लोग बहुत स्वाभाविक रूप से जान लें कि आप सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपनी लिखने की स्पीड ठीक करें, सुपाठ्य लिखने का प्रयास करें। मेंस की बेहतर तैयारी करना है तो सिलेबस, नोट्स, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है या जो भी स्टडी मटेरियल आप मेंस के लिए जुटाना चाहते हैं, उसको जल्द से जल्द जुटा लें और बेहतर ढंग से लिखने का अभ्यास करें, नित्य प्रति प्रयास करें उत्तर लिखने का और उसको सुधारने का, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट का LT ग्रेड प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, आप लोग उदास ना हो, मायूस ना हो, ये शोक मनाने का समय नहीं है। एक के बाद एक लगातार आपके पास अवसर उपलब्ध हैं। आप लोग सकारात्मक रहें और LT ग्रेड से अपना ध्यान उठाकर सीधे जो TGT PGT का एग्जाम आपको देना है, पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगा दें कि LT ग्रेड 2022 की परीक्षा को क्वालिफाई करना। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि वो परीक्षा अपेक्षाकृत आपको आसान लगेगी क्योंकि अभी तक आपने उसी पैटर्न पर पढ़ाई किया है। ऑब्जेक्टिव की जो भी किताबें आपके पास हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो PYQ है, उसको सब अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से हल करें। अभी आपके पास कम से कम 3 महीने का समय है और 3 महीना किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कम नहीं होता। 3 महीना अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति झोंक दीजिए, सिलेबस अपने सामने रखिए, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, PYQ करें। निश्चय ही TGT PGT में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखें, आपको एक ही नौकरी चाहिए। अभी आपके पास TGT PGT 2022, GIC, GDC, UPHESC बहुत सारे अवसर हैं आपके हाथ में। एक अवसर कम हो गया तो उसका शोक न मनाएं। आगामी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रिजल्ट में, कैरियर में उतार चढ़ाव होता रहता है। आप कब मेहनत करेंगे और कौन से रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम छपेगा, ये आपको पता नहीं है। आपके हाथ में है पढ़ाई करना, मेहनत करना। पढ़ाई करते रहें। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा हम सदैव आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, ये आपसे वादा कर सकते हैं। हम हर समय, हर कदम पर सभी प्रतियोगी छात्रों के साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का समुचित निदान किया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।